हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम देखेंगे बी फार्म से रिलेटेड एक सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, आप लोग सब जो है इस सब्जेक्ट के बारे में सबको पता है कि है क्या चीज़। एक्चुअल में आप लोगों ने इसको मीनिंग में देखा है। देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है हम इसका एक अलग से यूज पढ़ेंगे आज। ठीक है, इसका प्रयोग जो है हम ऐसे सेंटेंस में करते हैं जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है तो उसको हम बनाने के लिए हम देयर का यूज करते हैं, जिसमें सेंटेंस में किसी भी प्रकार का देयर का यूज नहीं, देयर का यूज तो रहता है लेकिन उसका किसी भी प्रकार का मीनिंग का उसमें प्रयोग नहीं होता। इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, क्योंकि सेंटेंस में हम जो यूज करते हैं उसमें देयर का मीनिंग ही नहीं रहता। ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं ताकि आप लोग को याद भी रहे। इसका प्रयोग किसी संख्या को बताने के लिए तथा किसी नाउन की स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। सेंटेंस में इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कोई भी इंग्लिश में संख्या है उसको बताने के लिए या किसी नाउन की स्थिति को बताने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में इसका प्रयोग तो होता है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। हम पहला स्ट्रक्चर देखते हैं संख्या बताने के लिए। संख्या बताने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव का देखते हैं। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की जगह देयर होगा, देयर प्लस बी, बी यानी कि बी का फॉर्म प्लस नंबर प्लस अदर वर्ड, यदि कोई प्रयोग हो तो। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। याद रखना, इंग्लिश में आप कोई भी संख्या बता रहे हो, चाहे एक हो एक से ज्यादा हो, आप उस संख्या को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो उसके लिए सब्जेक्ट का देयर आप लगा के बना सकते हो। सेम चीजें हम एक और स्ट्रक्चर्स में देखेंगे जिसको हम नेक्स्ट आगे के वीडियो में देखेंगे, जिसको बोलते हैं हैव फॉर्म। ठीक है, तो बी यानी कि बी का फॉर्म। अब बी का फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट में इज एम आर होता है, पास में वाज वर, फ्यूचर में शैल बी, विल बी। इसको हमेशा याद रखिएगा, बी यहां पे नहीं लगाना है, आपको बी का फॉर्म लगाना है। जैसे मैं यहां पे लिखा कि इस कमरे में 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, विद्यार्थी हैं। देखिए यहां पे हमारा 10 विद्यार्थी है, एक हो गया संख्या। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए सब्जेक्ट के लिए हम तो देयर ही लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहां पे देयर ही पढ़ रहे हैं, देयर लगाएंगे। अब देखिए बी फॉर्म में हम है मतलब प्रेजेंट शो कर रहे हैं, यानी कि इज एम आर में से कोई लगाना है, तो आई के साथ में एम का प्रयोग होता है, यानी कि हमको एम को लगाना ही नहीं है, तो हमको क्या लगाना है? इज लगा सकते हैं या आर लगा सकते हैं। आप दोनों में से क्या लगाएंगे? देखिए संख्या 10 विद्यार्थी यानी कि प्लूरल शो कर रहा है, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, तो यहां पे हमारा हो जाएगा आर। अब हम यहां पे क्या लगाएंगे? नंबर। ठीक, कमरे में क्या है? 10 विद्यार्थी हैं, तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स। कहां है? कमरे में, इन द रूम।
इन इस कमरे में, इसके लिए यहां पे क्या हो जाएगा, दिस, इन दिस रूम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी संख्या को बताने के लिए हम देयर का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। ठीक है, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो क्या करेंगे हम, देयर से ही लगाएंगे। देयर 5 सदस्य इसलिए प्लूरल हो गया, इसलिए क्या करेंगे, आर लगाएंगे। देयर आर 5 सदस्य के लिए मेंबर्स कहां है, मेरे परिवार में, इन माई फैमिली। ठीक है, ये हो गया। अब सिंगुलर वाला कैसे यूज करेंगे, कमरे में एक खिड़की है, कमरे में एक खिड़की है। ठीक है, आप देखिए एक है तो क्या लगाएंगे, देयर के साथ में हम, एक है तो लगाएंगे इज, क्योंकि सिंगुलर हो गया, एक यानी कि सिंगुलर, तो देयर इज अ, खिड़की के लिए क्या यूज करेंगे, विंडो। देयर इज अ विंडो, कहां है, कमरे में, इन द रूम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए हम इज का भी प्रयोग कहां कर सकते हैं, यदि वो सिंगुलर हो तो कमरे में एक खिड़की है तो देयर इज अ विंडो इन द रूम। इस तरीके से कोई भी संख्या बताने वाले रहेंगे तो पहला हम संख्या बताने के लिए, फिर दूसरे में मैं स्थिति बताने के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो पहला आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, सेंटेंस बना के देखिएगा, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन।